सबसे पहले तो उन सभी श्रद्धालुओं की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और इस सड़े हुए सिस्टम की आत्मा को भी शांति मिले। देखो, जब तक लोगों की जान नहीं जाती तब तक हमारा सिस्टम बिल्कुल नहीं जागता है। ये सिर्फ घटना वृंदावन की नहीं है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। प्रयागराज में चले जाओ, जितने भी बोटिंग चलती हैं, चाहे वो कुंभ में, चाहे वो संगम में, मतलब माघ मेला में या नॉर्मल टाइम में, हर जगह लगभग यही हाल चाल है। जहाँ भी नदियों में नावें चलती है, स्पेशली अपने यूपी में, जो लगाया जाता है ना वो लाइफ जैकेट वाला, उसका मामला बस उतना होता है जैसे रोड पे हेलमेट। मतलब कि पूरी पूरी गलती सिस्टम की नहीं है, पूरी पूरी गलती जनता की भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि जनता भी वो लाइफ जैकेट तभी पहनना चाहती है जब पुलिस वाले देखेंगे, रोकेंगे, या नाव वाला बोलेगा 10 बार। और नाव वाला भी ऐसे होता है, वो लाइफ जैकेट रखता ही नहीं, रखता भी है तो बस पुलिस के डर से कि पुलिस वाले ना हमारी नाव का चालान करें, इसलिए रखता है। टूटी फूटी सड़ी, किसी में बक्कल नहीं है, कोई आधी फटी है, या फिर रखता भी है तो बिना मांगे देता भी नहीं अक्सर जगह। समझ रहे हो, ये रियलिटी है। लेकिन इसका क्या समाधान, आप क्या कहोगे कि जनता को मांग मांग के जैकेट पहननी चाहिए या पुलिस वाले को मार मार के पहनाना चाहिए? देखो, न जनता सुधरना चाहती है, न पुलिस वाले सुधरना चाहते हैं। पुलिस वाले कभी नहीं चाहते तो हेलमेट लगाओ, और जनता कभी नहीं चाहती कि हम हेलमेट लगाएं। अधिकांश केस में है ना, उनको दिक्कत होती, खुजली होती है। तो बिल्कुल वैसे कुछ मामला हुआ जैसे रोड पे बिना हेलमेट के एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी नहीं बचता है, वैसे ये नाव वाले सिस्टम में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो लाइफ जैकेट के विदाउट ज़िंदगी बचना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे ही हुआ, लगभग 2 दर्जन लोग में से 10 लोग खत्म हो गए। ये घटना वृंदावन में हुई थी जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये गलती सारा सिस्टम की भी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जनता तो वैसे ही, भारत में सिविक सेंस नाम की लोगों में चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस जो भी चीज़ें होती हैं, तो इन लोगों को मार मार के टाइट करके रखना चाहिए, जैसे अभी करके रखा है। अब देखो, कोई भी नाव बिना लाइफ जैकेट के 1 हफ्ता अभियान चलेगा, नहीं चलेगी, बिल्कुल टाइट रहेंगे, एकदम मुस्तैद रहेंगे। 10 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, फिर सब वैसे उड़ेंगे। ये रियलिटी है। इतना ही नहीं, गांव देहात में लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस में रिपोर्ट होता है, बार बार पुलिस वाले आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। छोटे मोटे लोग आएंगे, डरा धमका के 100-500 लेके भाग जाएंगे, अक्सर जगह देखो होता है। लेकिन वहीं किसी का मर्डर हो गया, कोई किसी को बिल्कुल निपटा दिया, ऐसी कंडीशन में फिर डीएम एसपी सब आएंगे, फिर माहौल टाइट होगा, मीडिया आएगा, फिर हो हल्ला होगा, मतलब लंबा प्रोग्राम होगा। लेकिन जब तक मरेंगे नहीं तब तक कोई मामला टाइट नहीं होगा। नो, कोई प्रकार की कंप्लेन लेके बार बार थाने जा रहा है ज़्यादा, वही मामला टाइट नहीं होगा। लेकिन अगर वो मर गया, सुसाइड कर लिया, किसी को मार दिया, फिर सब जागेगा सिस्टम। बिल्कुल वही होता है। हमारे यहाँ गांव में सड़क वड़क नहीं बन रही है, काफ़ी दिक्कत चल रही काफ़ी दिन से। तो मैंने लोगों को इन्हें समझाया, हमने कहा देखो भैया, जब तक 1 आध लोग इसमें से शहीद नहीं होंगे तब तक ये नहीं निपटेगा मामला। जहाँ 1 आध लोग मरे तहाँ देखो सब प्रशासन आएगा, सारा सिस्टम का समाधान हो जाएगा। ये बात रियलिटी है कि नहीं? कमेंट करके बताना, ये सही बात है, हर जगह यही चल रहा है।